Hi students, welcome you again on my channel. Hi students, welcome you again on my channel E-Learning with Suman. Today we will discuss about our second chapter A Long Walk to Freedom. जो फर्स्ट फ्लाइट का हमारा सेकंड चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन रोहिला मंडेला, उसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। जो इसमें बुक में ओरल कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन दिए गए हर पैसेज के बाद हम उनको भी करेंगे, और जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है लास्ट में है, जो हमारे थिंकिंग अबाउट और रीडिंग अबाउट क्वेश्चन है जो उनको भी हम लाइन बाय लाइन करेंगे। देखो क्वेश्चन तो वैसे हमें हर उसमें मिल जाते हैं, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं कि मैम हमें क्वेश्चन का आंसर समझ नहीं आया। कई बार बच्चों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आता कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उन्हें लर्न होते हुए भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं। इसलिए हम क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और इसके आंसर को भी अच्छे से समझेंगे ताकि आपको लर्न करने में ईजी रहे। ठीक है, ओके। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? जो सेरेमनीज हुई थी, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा है, क्या पढ़ा हमने, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है जो नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, और उन्होंने उसमें लिखा है किस प्रकार उन्होंने फ्रीडम प्राप्त की है, किससे फ्रीडम, जैसे इंडिया ने ब्रिटिश से फ्रीडम प्राप्त की, गेट की है। इसी प्रकार साउथ अफ्रीका में जो वाइट पीपल थे उनकी सुपरमेसी थी, वाइट सुपरमेसी चलती थी साउथ अफ्रीका में, और ब्लैक पीपल जो थे, डार्क स्किन पीपल थे, उन पर अत्याचार किए जाते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। और उन्होंने एक लॉन्ग स्ट्रगल के बाद इस एक्सप्लॉयटेशन से आज़ादी मिली है, और फर्स्ट प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं कौन, एज ए फर्स्ट प्रेसिडेंट जो ओथ ली है नेल्सन मंडेला ने। और किस प्रकार उन्होंने अपना स्पीच दिया है, वो स्पीच हमने सारा लेसन में रीड किया है अच्छे से। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन, अब जो ये इनोग्रेशन था, जो इनोग्रेशन सेरेमनी थी वो कहाँ थी, मतलब कहाँ पर ये इनोग्रेशन चल रहा था, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। और ऐसे ही बिल्डिंग जो वो जहाँ पर इनोग्रेशन चल रहा था, भारत में कौन सी जो सैंडस्टोन से बनी हुई है, इस तरह की बिल्डिंग का हमें नाम लिखना है। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। प्रिटोरिया नामक जगह है, ठीक है, और वहां पर यूनियन बिल्डिंग में वहां पर ये सेरेमनी चल रही थी। द पार्लियामेंट, और भारत में कौन सी है ऐसी बिल्डिंग, द पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली, राष्ट्रपति भवन in New Delhi, the Supreme Court of India in New Delhi, and Madras High Court in Chennai are some example of Indian public buildings that are made of sandstone. Yes, ये जो एग्जाम्पल में, ये जो मैंने नेम लिए हैं, ये भी इंडिया में क्या है, सैंडस्टोन से बने हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कैन यू से हाउ 10th May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? देखो 10th मई, हमारे यहाँ 10th मई में क्या होता है, गर्मी होती है बिल्कुल, तो साउथ अफ्रीका में ऑटम डे क्यों बोला गया है 10th मई को? क्या रीजन था कि 10th मई को ऑटम डे के नाम से कॉल्ड किया गया, बोला गया है, पुकारा गया है। 10th May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका बिकॉज ऑन दिस डे देयर वाज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। देखो 10th मई को ऑटम डे क्यों बोला, उनके लिए एक बड़ा दिन था। ठीक है, उनके लिए क्या था, एक बड़ा दिन था। देयर वाज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, वहां पर उस दिन ओनली उनके नेशनल लीडर ही नहीं थे, इंटरनेशनल थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल लीडर भी वहां पर गैदर हुए थे, जो साउथ अफ्रीका की सोइल थी। और इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, किसी बिना जाति भेदभाव के प्रजातांत्रिक सरकार का वहां पर गठन होने जा रहा था, और उसके इंस्टॉलेशन के लिए लार्जेस्ट गैदरिंग थी इंटरनेशनल लीडर्स की, इसलिए 10th मई को क्या बोला गया है, ऑटम डे बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। व्हाट डज ही मीन बाय, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर बोला गया है नेल्सन मंडेला का, इसका मीनिंग क्या है, क्यों मेंशन किया उन्होंने ये वर्ड? व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, फिर उन्होंने लास्ट में बोला है ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, ही स्पीक्स एट द एंड। इन दोनों का मीनिंग बताना है हमें, ठीक है। बाय ह्यूमन डिजास्टर मंडेला मीन्स टू से दैट, डिजास्टर वैसे क्या होता है, जो यातनाएं दी जाती है, अमानवीय अत्याचार होते हैं मनुष्य पर किए गए हैं, जो डार्क स्किन पीपल पर किए गए थे व्हाइट सुपरमेसी के द्वारा। बाय ह्यूमन डिजास्टर मंडेला मीन्स टू से दैट कलर्ड पीपल हैव सफर्ड ए लॉट ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन इन द हैंड ऑफ व्हाइट्स।
यस, ये मैंने बताया, वाइट जो पीपल थे उनके द्वारा भेदभाव किया जाता था और बहुत सफर्ड किया गया था ब्लैक पीपल को, और इसलिए उसको क्या नाम दिया है, ह्यूमन डिजास्टर। ही कंसिडर्ड इट एज ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट दैट ए ब्लैक पर्सन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। और जो ये ह्यूमन अचीवमेंट है, कौन सी मानव उपलब्धि, कौन सी ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट पाई है कि एक जो ब्लैक पर्सन है नेल्सन मंडेला क्या बने हैं, प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, एक ऐसी कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं वेयर द ब्लैक्स आर नॉट कंसिडर्ड एज ह्यूमन बीइंग आर ट्रीटेड बैडली, जहां पर ब्लैक्स को ना ह्यूमन के बराबर समझा ही नहीं जाता था और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। इसलिए क्या इसको नाम दिया है, ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट नाम दिया है कि एक ब्लैक प्रेसिडेंट है, क्या है, एक ब्लैक पर्सन प्रेसिडेंट बना है साउथ अफ्रीका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर, इंटरनेशनल लीडर को थैंक यू बोलता क्यों? आंसर, मंडेला फेल्ट प्रिविलेज टू बी द होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज नॉट टू लॉन्ग एगो साउथ अफ्रीकन्स वर कंसिडर्ड आउटलॉज। अब इतने इंटरनेशनल लीडर वहां पर गैदर हुए हैं, उनको नेल्सन मंडेला ने अपने सॉइल पर गैदरिंग के लिए, मतलब यहाँ आने के लिए क्या बोला है, थैंक्स बोला है। मंडेला फेल्ट प्रिविलेज, मंडेला ने ये बोला कि उनको ये अधिकार नहीं, कुछ समय पहले, टू लॉन्ग एगो, नॉट बिकॉज नॉट टू लॉन्ग, बहुत समय पहले की बात नहीं है ये, मतलब थोड़े ही दिन पहले क्या था कि साउथ अफ्रीका को ये अधिकार नहीं था, उनको क्या समझा जाता था, दूसरे देश उनसे कांटेक्ट नहीं करते थे इतना, ठीक है। साउथ अफ्रीकन्स वर कंसिडर्ड आउटलॉज, उन्हें तो कानून से बाहर समझा जाता था। ही डज थैंक्ड ऑल द इंटरनेशनल लीडर फॉर हैविंग कम टू द विटनेस हिज इन्वेस्टिट्योर्स एज प्रेसिडेंट सिंस दिस इवेंट could be considered as a common victory for justice, peace and human dignity। इसलिए उन्होंने उनको थैंक्स बोला है कि आज वो यहाँ पर आए हैं, किस चीज़ का सबूत कि जब वो एज ए प्रेसिडेंट ओथ ले रहे हैं, सेरेमनी है जो उनकी चल रही है उसमें इकट्ठा हुए हैं वो, इसलिए उन्होंने उनको थैंक बोला है। और किसकी जीत हुई, हैज कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, जो न्याय की, शांति की और ह्यूमन डिग्निटी की जीत को देखने के लिए वो इस उद्घाटन समारोह में आए हैं। इसलिए सारे इंटरनेशनल लीडर्स को, सभी ऑल इंटरनेशनल लीडर्स को उन्होंने थैंक्स बोला है। What ideals does he set out for the future of South Africa? उन्होंने अपने स्पीच में बोला है साउथ अफ्रीका के लिए क्या आइडियल सेट करेंगे वो, मतलब क्या क्या काम करेंगे उनके लिए। मंडेला सेट आउट द आइडियल्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, जो पॉवर्टी एलिवेशन है उन्होंने बोला है कि जो गरीबी उन्मूलन, मतलब देश में गरीबी नहीं रहेगी, रिमूवल ऑफ सफरिंग ऑफ पीपल, लोगों के दुखों को दूर करेंगे वो, ऐसा उन्होंने ऐसा आइडिया सेट करेंगे कि मतलब गरीबी उन्मूलन होगा, गरीबी खत्म होगी, लोगों के जो दुख है, सफरिंग है, यातनाएं हैं वो खत्म होंगे। ही आल्सो सेट द आइडियल फॉर ए सोसाइटी वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, भेदभाव। उन्होंने ऐसी सोसाइटी का वो आदर्श पेश करेंगे, आइडियल पेश करेंगे कि जहाँ पर किसी के साथ भी जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर और रेशियल जाति के आधार पर या उनके जन्म के आधार पर, उनके कलर के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसी सोसाइटी की वो स्थापना करेंगे कौन, नेल्सन मंडेला, अपने साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What do the military general do? How has their attitude changed and why? आज जो मिलिट्री जनरल है, हमने पढ़ा था चैप्टर में, वो क्या करते हैं, वो नेल्सन मंडेला को सैल्यूट करते हैं और उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ। कुछ दिन पहले तो वो क्या करते थे कि मंडेला को उन्होंने जेल में बंद किया था, ठीक है, हमने चैप्टर में किया था, और आज वो उसी नेल्सन मंडेला को क्या करे, सैल्यूट करे, उनका एटीट्यूड चेंज हुआ। और क्यों हुआ है ये? द हाइएस्ट military generals of the South African Defence Force and police saluted Mandela and pledged their loyalty। अब देखो, जो हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स हैं साउथ अफ्रीका के, जो डिफेंस फोर्स के और पुलिस है वहाँ की, जो रक्षा मतलब उसके भी हैं, और जो पुलिस भी है, वो मंडेला को क्या कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं और उनके सामने प्लेज ली है उन्होंने। प्लेज होती है शपथ लेना, किसकी, वफादारी की। लॉयल्टी क्या होता है, वफादारी, अपनी वफादारी की। देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्लैक्स हैड टेकन ग्रेट चेंज, मतलब ब्लैक पीपल के प्रति उनके एटीट्यूड में, उनके दृष्टिकोण में ग्रेट चेंज आया है। इंस्टेड ऑफ अरेस्टिंग ए ब्लैक दे सैल्यूटेड हिम। अब इंस्टेड ऑफ अरेस्टिंग, थोड़े दिन पहले क्या करते थे वो, उसी ब्लैक पीपल को उन्होंने अरेस्ट किया था, आज वो अरेस्ट करने की बजाय उन्हें क्या कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि
उन्होंने इतने सफरिंग के बाद आज फ्रीडम पाई है, आज वो प्रेसिडेंट बन गए हैं। वाई वर टू नेशनल एंथम संग। अब जब वहां पर इनोग्रेशन चल रही थी, इनोग्रेशन सेरेमनी, तो वहां पर 2 नेशनल एंथम संग किए गए थे, 2 नेशनल एंथम गाए गए थे। मोस्टली एक ही नेशनल एंथम होता है, लेकिन वहां पर एक नेशनल एंथम जो है वो वाइट पीपल का था और एक ब्लैक पीपल का। तो दोनों ही, लेकिन ये नहीं था कि ब्लैक पीपल वाइट पीपल के नेशनल एंथम का मीनिंग नहीं जानते थे, ठीक है, और जो वाइट पीपल थे लेकिन फिर भी दोनों गा रहे थे एक दूसरे का। ये क्या थी, यूनिटी को शो करता है। ऑन द डे ऑफ इनोग्रेशन 2 national anthems were sung, one by the whites and other by the blacks. This symbolizes the equality of black and whites. और ये किसकी तरफ इशारा करते हैं, सिंबलाइज किसका प्रतीक थे, इक्वलिटी, समानता की। आज यहाँ पर ओनली ये नहीं है कि वाइट पीपल का ओनली एंथम गाया गया है, ब्लैक और वाइट पीपल्स दोनों का नेशनल एंथम आज यहाँ पर संग किया गया था। इसलिए क्या किसको दिखाता है, इक्वलिटी को दिखाता है, ब्लैक और वाइट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डेकेड एंड इन द फाइनल डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। अब देखो नेल्सन मंडेला ने क्या डिस्क्राइब किया सिस्टम कि उनकी गवर्नमेंट, उनके देश में गवर्नमेंट का सिस्टम क्या था फर्स्ट डेकेड में। फर्स्ट डेकेड मीन्स जो 20th सेंचुरी का फर्स्ट डेकेड था, जैसे 1901 से 1910 तक का जो टाइम था वो, और जो फाइनल डेकेड था 1990 से 2000 तक का, मतलब 1994 में उन्हें फ्रीडम मिली है और 10th में 1994 को आज इनॉग्रेशन सेरेमनी है। नेल्सन मंडेला जो है एज ए ब्लैक प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, उन्होंने आज ओथ ली है। तो गवर्नमेंट में कैसा चेंज है, मतलब उस डेकेड में कैसी गवर्नमेंट थी और फाइनल डेकेड में कौन सी थी। मैंने फर्स्ट डेकेड बता दिया आपको, फर्स्ट डेकेड 1901 से लेकर 1910 तक, और फाइनल डेकेड है जो 1990 से लेकर 2000, ये है फाइनल डेकेड, ठीक है। अब इस डेकेड में गवर्नमेंट कैसी थी उनके देश में, और इस डेकेड में गवर्नमेंट कैसी थी। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th century, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land, thus creating the basis of one of the hardest and most inhuman society the world had ever known. अब देखो फर्स्ट डेकेड में क्या था, 20th सेंचुरी के जो वाइट स्किन पीपल थे, जो गोरे लोग थे, जो श्वेत कलर के पीपल थे, वो क्या करते थे, पैस्ट अप थे, उन पर राज करते थे, उनके डिफरेंसेस के आधार पर वहां पर सरकार की स्थापना हुई थी इरेक्ट, और उन्होंने एक ऐसे सिस्टम की स्थापना कर रखी थी जो रेशियल डोमिनेशन के आधार पर, मतलब रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, उनके अपने ही देश में वो बंदी बनकर रह गए थे, ठीक है, रेशियल डोमिनेशन था उनके ऊपर अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। इसलिए ऐसी कैसे गवर्नमेंट की स्थापना थी, हारेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज, अमानवीय सोसाइटीज की स्थापना थी फर्स्ट डेकेड में, जिसे संसार ने देखा और जाना है अच्छे से। किस प्रकार मानवीय यातनाएं दी गई थी उन्हें, किस प्रकार उन्हें अलग थलग रखा गया था अपने ही देश में, वो किसके गुलाम थे, वाइट पीपल के गुलाम थे। और इन द लास्ट डेकेड में अब क्या हुआ, इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी द प्रीवियस सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉरएवर। अब जो प्रीवियस सिस्टम था, जो फर्स्ट डेकेड वाला सिस्टम था, वो उखाड़ फेंका गया था, ओवरटर्न्ड, उसको चेंज कर दिया गया था। ओवरटर्न मीन्स चेंज कर देना, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। और एक ऐसी सरकार की स्थापना की गई थी जो, मतलब लोगों को फ्रीडम मिल गई थी अब, ऑल पीपल्स को, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। ये नहीं था कि अब उनको कलर के आधार पर, उनकी स्किन के कलर के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल राइट्स सब दिए गए। ऐसी गवर्नमेंट की स्थापना लास्ट डेकेड में की गई। व्हाट डज करेज मीन्स टू मंडेला। अब देखो हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि करेज का मीनिंग क्या बताया है मंडेला ने। वैसे इसका मीनिंग क्या होता है, साहस, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या बताया, धैर्य, साहस बोल। फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट ए विक्ट्री ओवर फियर। मंडेला ने करेज का मीनिंग ये बताया कि हमारे अंदर भय नहीं है, ठीक है, तो वो साहसी है आदमी नहीं,
बट ए विक्ट्री और फिर, बल्कि हमें क्या होना चाहिए, भय पर विजय पानी चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम ब्रेव मैन नीड नॉट बी फियरलेस बट शुड बी एबल टू कन्क्वर फियर। अब मंडेला के अकॉर्डिंग ब्रेव मैन वो नहीं है जो फियरलेस है, जिसके अंदर भय नहीं है, बल्कि क्या है, वो है जिसने भय पर विजय पाली है, जिसने भय को जीत लिया है। कन्क्वर मीन्स जीत लिया, विजय पाली, जिसने भय पर विजय पाली है, वो क्या है, ब्रेव मैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डज ही थिंक इज नेचुरल, टू लव और टू हेट। अब वो लव और हेट के बारे में उन्होंने क्या अपने ओपिनियन दिए हैं चैप्टर में। फॉर मंडेला लव कम फॉर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट नेचुरली। मतलब जो लव के बारे में उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने ये इस क्वेश्चन में पूछा कि नेचुरली क्या है, लव आता है या हेट आती है। यस, विच डज ही थिंक इज नेचुरल, कौन सा नेचुरल है, लव या हेट। फॉर मंडेला लव कम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट। मंडेला के अकॉर्डिंग क्या है कि जो ह्यूमन का नेचर है उसमें, उसके दिल में हेट की बजाय लव ज्यादा नेचुरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। ट्विन ऑब्लिगेशन का मीनिंग होता है दोहरा कर्तव्य। ऑब्लिगेशन क्या होते हैं, कर्तव्य या फर्ज, कर्तव्य या फर्ज। अब एक इंसान के दो कर्तव्य यहाँ उन्होंने बताए हैं, कौन कौन से मेंशन किए हैं। मंडेला मेंशन दैट, मंडेला मेंशन दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। मंडेला ने अपने चैप्टर में यहाँ क्या मेंशन किया है कि हर एक आदमी के 2 ऑब्लिगेशन होते हैं। ऑब्लिगेशन अभी मैंने बताया फर्ज या कर्तव्य, क्या कर्तव्य होते हैं। द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, फर्स्ट तो क्या बोला मंडेला ने, हिज फैमिली, अपनी फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, वाइफ एंड चिल्ड्रन के लिए। और जो सेकंड ऑब्लिगेशन उन्होंने बताया इज टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, और अपने देश के लिए, अपने समुदाय के प्रति। और वहाँ पर जो साउथ अफ्रीका है, वहाँ पर साउथ अफ्रीका में लोगों को ये अपने ट्विन ऑब्लिगेशन पूरे करने की फ्रीडम नहीं थी, और ये मंडेला को धीरे धीरे समझ आया। ये हम सेकंड क्वेश्चन में करेंगे। देखें, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज ए बॉय एंड एज ए स्टूडेंट्स, हाउ डज ही कंट्रास्ट दिस ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। अब देखो स्टार्टिंग में मंडेला के लिए एज ए बॉय, एज ए स्टूडेंट्स फ्रीडम का मीनिंग क्या था, और जो उन्होंने इसको ट्रांजिटरी फ्रीडम क्यों बोला है। ट्रांजिटरी मीन्स परमानेंट फ्रीडम नहीं, ट्रांजिटरी थोड़े से टाइम के लिए, विद द बेसिक एंड द ऑनरेबल फ्रीडम्स। इसका आंसर देख लेते हैं। लाइक एनी अदर किड फॉर मंडेला आल्सो द फ्रीडम मीन्ट ए फ्रीडम टू मेक मैरी एंड इंजॉय द ब्लिसफुल लाइफ। हर एक बच्चा क्या चाहता है कि जैसे उसे खेलने की आज़ादी मिल जाए, घूमने की आज़ादी मिल जाए, स्कूल से छुट्टी मिल जाए, ये ही उसके लिए फ्रीडम का मीनिंग होता है। वंस anybody becomes an adult, then antics of childhood looks like transitory because most of the childish activity is wasteful from an adult's perspectives. Once you are adult, then somebody you have to earn a livelihood to bring the bacon home. Then only you get an honorable existence in the family and in the society. देखो इसमें क्या है क्वेश्चन में कि एक बच्चे के लिए फ्रीडम का मीनिंग अलग होता है, और एक जब आप अडल्ट हो जाते हो, आपको अपने घर की जरूरत होती है, अर्निंग की जरूरत होती है, तब आपके लिए फ्रीडम का मीनिंग कुछ अलग होता है। देन ओनली यू गेट एन ऑनरेबल एग्जिस्टेंस इन द फैमिली एंड इन द सोसाइटी। अगर आप अच्छी अर्निंग करते हैं तो ऑनरेबल होता है रिस्पेक्टफुल, आपको एग्जिस्टेंस मिलता है, आपका अस्तित्व होता है फैमिली में और सोसाइटी में, अगर आप फ्री हो इन दोनों कर्तव्यों को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज मंडेला थिंक द ऑपरेशर इज फ्री, वाई एंड वाई नॉट। मंडेला कहता है जो ऑपरेशर होता है, अब हमने चैप्टर में ऑपरेशर और हमने ऑपरेशर का मीनिंग पढ़ा था कि ऑपरेशर होता कौन है, जो दमन करता है किसी का, जो किसी का एक्सप्लॉइटेशन करता है, जो एक्सप्लॉइटेटर है। मंडेला डज नॉट फील दैट ऑपरेशर इज free because according to him an oppressor is a prisoner of hatred who is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. He feels that both the oppressor and the oppressed, देखो एक तो होता oppressor जो दमन करता है, जो शोषण करता है, जो एक्सप्लॉइटेशन करता है, दूसरा होता है oppress जो एक्सप्लॉइटेशन बियर करता है, सहन करता है, आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो मंडेला ने बोला है कि जो ऑपरेशर है वो भी फ्री नहीं है, वो भी प्रिजनर है हेट का, वो भी घृणा का कैदी है। हु इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस, मतलब वो भी फ्री नहीं है, वो भी हमारे, अगर आपसे कोई हेट करता है वो भी क्या है, प्रिजनर है। बार ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, वो भी किसके अंदर लोक है, प्रिजुडिस मीन्स पूर्व आग्रह किसी के प्रति,
किसी के बारे में एक सोच बना लेना, उस दायरे से बाहर नहीं निकलना, वो भी क्या है, नैरो माइंडनेस है। ही फील्स दैट बोथ द ओप्रेसर एंड ओप्रेस्ड, ओप्रेसर और ओप्रेस्ड जो दोनों है वो ही मानवता के चोर है, रोब्ड है, मानवता के चोर है, ह्यूमैनिटी मानवता। अब ये थे हमारे जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने थिंकिंग अबाउट, जो हमारे पीछे बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए चैप्टर में, वो ये शायद 4 और 5 क्वेश्चन होंगे। व्हाई डिड सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन, व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रिम्फ ऑफ। अब देखो आज यहाँ पर इनॉग्रेशन है, इनॉग्रेशन सेरेमनी है साउथ अफ्रीका में, और वहाँ पर इतने इंटरनेशनल, इतनी मात्रा में लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स क्यों इकट्ठा हुए हैं इनॉग्रेशन को अटेंड करने के लिए। व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रिम्फ ऑफ, किसकी जीत है, जो ये जीत है ये किसका प्रतीक है। द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स वाज ए गेस्चर ऑफ solidarity from international community to the idea of the end of the apartheid। apartheid का हमने मीनिंग चैप्टर में किया था। apartheid सिस्टम क्या था कि जो वाइट स्किन्ड पीपल थे वो डार्क स्किन्ड पीपल पर रूल करते थे, ठीक है, उनको उनका सब कुछ अलग थलग था, उनकी बस्तियां अलग थी, उनके लिए कानून भी अलग थे, वो अपने ही देश में कैदी थी। अपार्थाइड सिस्टम मतलब गोरे पीपल जो थे, वाइट स्किन पीपल थे, वो राज करते थे ब्लैक पीपल पर, उनका एक्सप्लॉइटेशन करते थे, उनको ऑप्रेस्ड किया गया था। इट सिग्निफाइड द ट्रिम्फ ऑफ गुड ओवर इविल, और ये जो आज जीत थी ये क्या थी, गुड ओवर इविल, बुराई पर अच्छाई की जीत थी, अच्छाई की जीत थी। द ट्रिम्फ ऑफ द आइडिया ऑफ ए टॉलरेंट सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशंस, और ऐसी सोसाइटी की स्थापना थी जो बिना किसी भेदभाव के, मतलब वहाँ पर लोगों को कैसे ट्रीट किया जाएगा, उनके साथ किसी भी आधार पर, रेशियल आधार पर भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, जेंडर आधार पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ऐसी सोसाइटी की स्थापना की आज जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, की जो आज उन्हें जीत मिली है ना, वो ये नहीं है कि ओनली मंडेला के कारण ही नहीं मिली है, बल्कि क्या है, अफ्रीकन पैट्रियट्स, पैट्रियट्स होता है जो अपने ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, एक आदमी जो अपने देश को प्यार करता है। हु हैड गॉन बिफोर, मुझसे पहले कौन चले गए हैं, किन लोगों को वो थैंक यू बोलता है, ठीक है। मंडेला वांट्स टू पे हिज ट्रिब्यूट टू ऑल द पीपल हु हैड सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम। मंडेला जो है वो उन सबको सम्मान अर्पित करता है, ट्रिब्यूट करता, समर्पण करता है, मतलब उनके प्रति क्या है, रिस्पेक्ट पे करता है, जिन्होंने बलिदान दिया, त्याग दिया अपने जीवन का, किसके लिए, आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए। ही फील्स दैट ही इज द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम, कि उन सभी अफ्रीकन पैट्रियट्स को वो क्या करता है, ट्रिब्यूट करता है, जो उनसे पहले चले गए हैं। बिकॉज दोज हीरोज ऑफ यस्टरडे ईयर्स हैड पेव्ड द पाथ ऑफ कोऑपरेशन एंड यूनिटी फॉर हिम। मतलब मंडेला ने तो ये है कि वो प्रेसिडेंट बन गए हैं, उनसे पहले ऐसे बहुत से व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया अपने जीवन का, और जिन्होंने अपने जीवन का त्याग कर दिया, मतलब जिनकी डेथ हो चुकी है और वो उस फ्रीडम को देख भी नहीं पाए हैं। वो क्या थे, वो यस्टरडे के हीरो, मतलब कल के हीरो थे वे। हैड पेव्ड द पाथ ऑफ कोऑपरेशन एंड यूनिटी फॉर हिम, जो इकट्ठा होकर देश के लिए लड़े थे, यूनिटी फॉर हिम, उनके लिए इकट्ठा होकर लड़े। देयरफॉर ही गॉट द सपोर्ट ऑफ हिज पीपल टू बी एबल टू कम टू पावर टू ब्रिंग इक्वलिटी फॉर हिज ओन पीपल। उनके सपोर्ट के कारण ही, उनके समर्थन के कारण ही आज वो इस एबल हुए हैं, आज वो कम टू पावर टू ब्रिंग इक्वलिटी की, आज समानता लेकर आए हैं वो अपने लोगों के लिए, मतलब आज पावर में है वो उन्हीं लोगों की वजह से। इसलिए मंडेला उनको थैंक यू बोलता, उनको ट्रिब्यूट पे करता है। वुड यू एग्री दैट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स? हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस? कैन यू ऐड योर ओन एग्जाम्पल टू दिस आर्ग्यूमेंट? मतलब देखो यहाँ क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, डेप्थ ऑफ ऑपरेशन मतलब आपका दमन, जितना कहते हैं ना, सोने को जितना तपाओगे, ठीक है, अग्नि में जितना जलाओगे वो उतना ही निखरेगा, ठीक है, कहते हैं। और इसी प्रकार डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, जितना ज़्यादा किसी आदमी का दमन किया जाएगा, मतलब जितनी ज़्यादा यातनाएं सहेगा, उतने ही अच्छे कैरेक्टर का निर्माण होगा,
ठीक है। ये मंडेला ने किस प्रकार इस चैप्टर में इलिस्ट्रेट किया है, और क्या आप भी इस आर्ग्यूमेंट में ऐड हो, मतलब आप सपोर्ट करते हैं इस चीज को? यस, आई एग्री दैट डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। Nelson Mandela illustrates this by giving example of great heroes of South Africa who sacrificed their lives in the long freedom struggle. India is full of such examples. During our freedom struggles, there was a galaxy of leaders of great characters. Probably the operations of British rule created so many men of such characters. If we compare this with the quality of political leaders India is having today, then Nelson Mandela seems to be absolutely right. अब देखो मतलब यहाँ पर इन्होंने इंडिया का भी एग्जाम्पल दिया है कि हमारे भारत में भी ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिनके कारण हम आज का इंडिया है, मतलब जिसके कारण जिन्होंने यातनाएं सही है, अपने जीवन के सेक्रीफाइस दिए हैं। मतलब जितनी ज़्यादा कहते हैं ना, दुख वही जानता है जो उस दुख से निकला हो, ठीक है। मतलब वो पक जाता है आदमी और उतने ही अच्छे कैरेक्टर का निर्माण होता है। नेल्सन मंडेला ने इसी प्रकार इलिस्ट्रेट किया इस एग्जाम्पल को साउथ अफ्रीका के उन लोगों का एग्जाम्पल दिया है जिन्होंने लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल में अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया है। और ऐसे ही एग्जाम्पल हमें भारत में भी देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे लीडर हुए हैं, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और लाला लाजपत राय, सुखदेव, राजगुरु सुखदेव, ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे लीडर्स के नाम हैं जिन्होंने अपने जीवन को सेक्रीफाइस किया है। ऑपरेशन ऑफ और इन अच्छा ये कैरेक्टर कैसे आए थे? ब्रिटिश के ऑपरेशन के कारण, ब्रिटिश ने इनका दमन किया, एक्सप्लॉइटेशन किया, तभी तो इनका निर्माण हुआ कि हम उन्हें आज भी याद करते हैं। इफ वी कंपेयर दिस विद द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स इंडिया इज हैविंग टुडे, अगर सीम्स टू बी एब्सोल्युटली राइट, और आज के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, how did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? How did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? अब मंडेला ने ये कैसे समझाया, देखो कि किस प्रकार समय के चेंजेस के साथ फ्रीडम चेंज विद द एज, की जो आज़ादी है वो एज के अकॉर्डिंग चेंज होती जाती है। उसका एक्सपीरियंस है, जो जैसे उन्होंने बताया था बचपन में फ्रीडम का मीनिंग क्या होता है, फिर आप एक स्कूल लाइफ में फ्रीडम का मीनिंग क्या होता है, फिर आप स्टूडेंट लाइफ में, कॉलेज में क्या मीनिंग होता है, फिर आप अडल्ट में चेंज होते हो तो तब फ्रीडम का मीनिंग क्या होता है। जैसे एज के अकॉर्डिंग फ्रीडम का जो मीनिंग है वो चेंज होता जाता है, और उसका एक्सपीरियंस भी। विद एज Nelson Mandela realized that he had a lot of responsibilities of his people, his community and his country. अब देखो जैसे एक छोटा बच्चा है, ये मैं क्वेश्चन आपको कई बार रिपीट कर चुकी हूँ वैसे, जैसे एक छोटा बच्चा, तो उसके लिए फ्रीडम का मीनिंग क्या होता है कि उसे काम नहीं करने के लिए दिया जाए, ठीक है, उसे घूमने के लिए आज़ादी दी जाए, यहाँ से वहाँ दौड़ लगा ले, स्विमिंग कर ले, मतलब ऐसे ऐसे सारी फ्रीडम, उसे स्कूल से छुट्टी करा दी जाए उसके लिए यही फ्रीडम, उसके हिलने दिया जाए ये फ्रीडम है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे हम अडल्ट बनते जाते एज के साथ, उसकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं। किसके प्रति? अपने लोगों के प्रति, अपनी कम्युनिटी के प्रति, अपनी कंट्री के प्रति। एज ए बॉय मंडेला डिड नॉट ए हंगर फॉर फ्रीडम बिकॉज ही थॉट दैट ही हैज बोर्न फ्री। अब जैसे जो फ्रीडम के प्रति भूख थी उनकी, हंगर फॉर फ्रीडम थी, वो बचपन से नहीं थी। वो क्या सोचते हैं बचपन से, तो वो क्या फ्री पैदा हुए थे, ठीक है, आजाद थे, उन पर किसी प्रकार की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई बॉन्डेज नहीं थी जब उनका जन्म हुआ था। He believed that as long as he obeyed his father and abide by the customs of his tribe, जैसे बच्चा था वो तो अपने पिता को ओबे कर लेता था, ठीक है, पिता का पेरेंट्स की बात मानना, अबाइड बाय द कस्टम्स ऑफ हिज ट्राइब, जो अपने उनके ट्राइब के रूल रेगुलेशन थे, जो उनकी ट्रेडिशन थी उनको ओबे करता था। ही वॉज फ्री इन एवरी पॉसिबल मैनर, मतलब उसको ये लगता था कि वो फ्री है हर चीज़ को, मतलब जो करना चाहे कर सकता है। ही हैड सर्टेन नीड्स एज ए टीनेजर्स एंड सर्टेन नीड्स एज ए यंग मैन, और इस प्रकार जब वो टीनेज में आया, जब वो अडल्ट हुआ, युवा बना, और एज ए यंग मैन जो उसकी नीड्स थी, कुछ ज़रूरतें होती, हर आदमी की कुछ ज़रूरतें होती है एज ए टीनेजर्स और एज ए यंग मैन। Gradually he realized that he was selfish during his boyhood, मतलब धीरे धीरे ना उसे
ये रियलाइज हुआ कि वो सेल्फिश स्वार्थी है अपने बॉयहुड के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए। ही स्लोली अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट इज बीइंग कर्टेल्ड बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक। अब जैसे जैसे वो बड़ा होता गया ना, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझता हो तो उसे लगता है कि हाँ, जो मेरी अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो दोनों मेरे ट्विन ऑब्लिगेशन है वो पूरे नहीं हो रहे हैं, वो मुझे नहीं करने दिए जा रहा है, उन पर भी रेस्ट्रिक्शन है। तब उसको फ्रीडम का मीनिंग समझ आता है और उसे धीरे धीरे लगता है कि ओनली उसकी ही फ्रीडम कर्टेल नहीं की गई है, छीनी नहीं गई है, बल्कि जो भी सारे ब्लैक्स हैं उनकी सबकी फ्रीडम जो है कर्टेल्ड की गई है। इट इज आफ्टर attaining this understanding that he develops a hunger for the freedom of each people। और जब ये आइडिया, जब मतलब ये विचारों से समझ आ जाता है, तब उन्हें क्या लगता है, तब उनकी डेवलप होती है क्या, हंगर फॉर द फ्रीडम्स ऑफ इच पीपल, अपने लोगों के प्रति आज़ादी की भूख जो है उनकी पैदा होती है। हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। और जो हंगर फॉर फ्रीडम है उनकी लाइफ को किस प्रकार चेंज कर देती है, किस प्रकार का व्यक्ति था और किस प्रकार का उन्हें बना दिया, हंगर फॉर फ्रीडम ने उनकी लाइफ को किस प्रकार चेंज कर दिया। मंडेला रियलाइज्ड इन हिज यूथ दैट इट वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम, इट वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वाज बीइंग कर्टेल्ड। ये लास्ट क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था कि उनको ये रियलाइज हो चुका था जब वो यूथ थे कि उनकी ही फ्रीडम कर्टेल नहीं की गई है, बट द फ्रीडम्स ऑफ ऑल ब्लैक्स, बल्कि सभी ब्लैक्स की फ्रीडम कर्टेल की गई है। द हंगर फॉर इच ओवन फ्रीडम बिकम द हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ इच पीपल। अब जब उन्हें धीरे धीरे समझ आया कि ऐसे जैसे मैं अपने कर्तव्य पूरे नहीं कर सकता, इसी प्रकार हमारी पूरी ब्लैक सोसाइटी जो है अपने कर्तव्य पूरे नहीं कर सकती, और जो उनकी हंगर फॉर फ्रीडम थी वो हंगर फॉर फ्रीडम ओनली उनकी नहीं है बल्कि पूरे पीपल के लिए है। दिस डिजायर ऑफ ए नॉन रेशियल सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हिम इनटू ए वर्चुअस एंड सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मैन। जैसे जो नॉन रेशियल सोसाइटी की जो इच्छा थी, उनकी डिजायर थी, तो उसने उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म चेंज कर दिया, कैसा आदमी बना दिया, एक वर्चुअस एंड सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, सेल्फ मतलब बलिदानी, त्याग, सेल्फ आत्म बलिदान करने वाला आदमी बना दिया। टस ही जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दिस चेंज हिम फ्रॉम ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड मैन। और जो एक आदमी डरता था, मतलब जो एक अपनी ज़िंदगी से प्यार करता था, उसको क्या बना दिया उन्होंने, सेक्रीफाइस करने वाला, जो अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं करता, ठीक है, अपने लोगों के लिए एक अच्छे परिवार वाला व्यक्ति उन्होंने मोंक बना दिया। ये चैप्टर में भी आया था कि जो अच्छी फैमिली वाला व्यक्ति था, परिवार में सब था, उसको मोंक बना दिया था अच्छे भले व्यक्ति को। और जो एक फ्राइटेंड था, जो एक डरने वाला व्यक्ति था, यंग मैन इनटू ए बोल्ड मैन, अब वो किसमें कैसा आदमी बना दिया था, बोल्ड मैन उन्होंने बना दिया था, मतलब साहसी आदमी अब वो बन चुका था। ये हंगर फॉर फ्रीडम के कारण उसको सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन बनाया और उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, जिससे उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। और आज वो क्या है, एज ए ब्लैक प्रेसिडेंट वो नियुक्त हुए हैं, एज ए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट वो साउथ अफ्रीका के नियुक्त हुए हैं। और ये थे हमारे क्वेश्चन। इसमें थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज है, थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज में हम इसमें देखो नाउन्स एंड वर्ब इन द टेक्स्ट, जो ये टेक्स्ट दिया गया है, जो टेक्स्ट दिया गया है उसमें से हमें नाउन और वर्ब अलग करनी है। अब तुम्हें ना इसके लिए ये पता होना चाहिए नाउन क्या है और वर्ब क्या है। नाउन देखो, ऑल नेमिंग वर्ड जो होते हैं, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, और वर्ब क्या होते हैं, एक्शन। वर्ब क्या होते हैं, जो हमारे एक्शन वर्ड है वो वर्ब होते हैं। अब इसमें से है ना हमें जो है, देयर आर नाउन्स इन द टेक्स्ट फॉर्मेशन गवर्नमेंट विच आर फॉर्म द कोरस्पेंडिंग वर्ड्स फॉर्म गवर्न बाय स्पीकिंग। ION और मेंट लगाकर क्या बनते हैं, देयर मे बी चेंज इन द स्पेलिंग ऑफ सम वर्ब नाउन पेयर सच एज रिबेल, रिबेलियन, कॉन्स्टिट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशंस। देखो जैसे रिबेल क्या है और रिबेलियन क्या है, कॉन्स्टिट्यूट क्या है और कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है। जो वर्ब है रिबेल है और उससे नाउन बना जाता है रिबेलियन, जैसे विद्रोह और विद्रोही। रिबेल क्या होता है, विद्रोह, विद्रोह करना, मतलब एक्शन है विद्रोह करना, और रिबेलियन जो करता है विद्रोही, ठीक है, नाउन है, पर्सन है। इस प्रकार हमें इनसे बनाने हैं नाउन और वर्ब। रिबेल से रिबेलियन, कॉन्स्टिट्यूट से कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, फॉर्म फॉर्मेशन, गवर्न गवर्नमेंट हो गया, ओब्लाइग ऑब्लिगेशंस, ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्क्रिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन, डिप्राइव डिप्रीवेशन। ION और मेंट लगाकर हमने क्या बनाया है, वर्ब से नाउन बनाया है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेशन, और ऑपरेश ऑपरेशंस, इमेजिन इमेजिनेशन।
ये थे हमारे जो थिंकिंग है। ये ग्रामर में पोर्शन आएगा और आपको ये अच्छे से तब आएंगे जब आपको नाउन वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से आते हों। ये हमारे क्या थे जो हमने एनसीईआरटी बेकर्स किए हैं। मैं आशा करती हूँ, होप करती हूँ कि आपको ये सारे समझ आए होंगे क्वेश्चंस। हिंदी में हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की है और ये आपको अच्छे से समझ आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको ऐसे ही जैसे 10th में 9th में 8th में जो पूरी एनसीईआरटी है इसके मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगी। अगले अपडेट पाने के लिए जो घंटे का आइकन होता है उसे जरूर दबाएं और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली वीडियो की अपडेट मिलती रहे।